नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश कर गई। बनारस में बिहार की तरफ से आते हुए राहुल गांधी ने बनारस की तरफ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। आज ही के दिन उनके ऊपर एक टिप्पणी करते हुए नीतीश कुमार ने अपना वही पुराना नाराजगी भरा बयान दिया कि भाई वो तो कुछ-कुछ करते रहता है। हमने तो बोला था कि भाई काम कर लो, और वो काम तो कुछ करते नहीं, और काम न करने की वजह से गठबंधन टूट गया। पत्रकारों ने पूछा कि भाई राहुल गांधी भारत जोड़ो के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चले गए बिहार से होते हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी है उसको ये यात्रा करने का हक है, वो अपना यात्रा निकाले। लेकिन हमने तो बहुत उनके लिए ये कोशिश की थी कि वो जुड़ जाएं, वो सब लोग एकजुट हो जाएँ, सबके साथ मिल कर के काम करें। हमने तो नाम भी वो नहीं दिया था। उन्होंने नाम भी वो उसको बदल दिया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहे। और राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करते हुए नीतीश कुमार ने ये बात कही कि जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बात ये है कि एक-एक करके, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो बाकी लोग हों, वो इनको छोड़ रहे हैं और छोड़ कर के बाहर जा रहे हैं। ये बात कहते हुए उन्होंने यह पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया और कहा कि राहुल गांधी कुछ ठोस नहीं कर पा रहे हैं, और लोग इसीलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए राहुल गांधी ठोस नहीं कर पा रहे, तो आप जाके राहुल गांधी से ही मिल गए, और ये नाराजगी लोगों के मन में है। आज बनारस में अपने ढंग से राहुल गांधी की कोशिश है कि वो धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे और धर्म के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, और इसके ज़रिए वो लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को न्याय दिलाते हुए काम काम करते हुए नज़र आएँ। जैसे कल बिहार में तेजस्वी यादव के साथ एक मजबूत छवि की तरफ से उन्होंने अपनी पैरोकारी की। उन्होंने कहा कि भई इस देश में न्याय किसानों को भी मिलना चाहिए, और किसानों को मिलने वाले न्याय के लिए उन्होंने किसानों को भीड़ से बुलाकर उनके मंच तक बुलाया, उनकी बात सुनी, उनके ऊपर बात कही कि भाई किसान आंदोलन चल रहा है, हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, स्वामीनाथन आयोग बनाया, सब कुछ किया, और इन सारी चीज़ों के साथ यह काम करते हुए उनको यह समझ में आ रहा है कि किसानों के साथ जो गलत हो रहा है, महँगाई जो बढ़ती जा रही है, उससे इस देश को कैसे बचाया जाए। इस बात को कहते हुए राहुल गांधी लगातार बिहार में तेजस्वी यादव के साथ एक संकेत देते हुए नजर आए। तो जैसे किसानों को बुलाकर मंच पर खड़ा करके उनसे उनकी बात सुनना, और फिर उसके बाद उनकी बात को जोड़ना, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना। ठीक उसी तरह से आज उत्तर प्रदेश में जब बनारस में वह राहुल गांधी की यात्रा आई, और यात्रा में वो फिर से उसी अपनी जीप पर खड़े थे, और जीप पर खड़े होकर के वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, चारों तरफ भीड़ थी, और अचानक एक बच्चे को भीड़ से बुलाया राहुल गांधी ने, और भीड़ से बुलाकर उस बच्चे को अपने बगल में बिठाया। पहले उसका नाम पूछा तो वो कहा कि मेरा भी नाम राहुल है। उनको बुला के और कहा कि बताओ कब से तुम रोजगार मांग रहे हो, तो या रोजगार के लिए कब से मेहनत कर रहे हो। उस बच्चे ने कहा कि 2018 में मैंने इंटरमीडिएट पास कर लिए थे, उसके बाद से मैं 4 साल का बी 3 साल का बीए 5 साल में किया। एक तो ये दिक्कत भी है, और उसके साथ वह काम करने के बाद मैं अभी उत्तर प्रदेश में, बिहार का रहने वाला लड़का था, उत्तर प्रदेश में आया था यूपी पुलिस की नौकरी के लिए। उस बच्चे ने कहा कि 60,000 पदों पर 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। आप कल्पना करिए, आज उत्तर प्रदेश में कोई रेलवे स्टेशन, कोई बस स्टेशन, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं बचा होगा कि जिसके पास हजारों लोग अपने साधन से या अपने उनसे जो जा रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म भर गया। पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन, पूरा का पूरा रोडवेज भर गया, क्योंकि
60 लाख लोग फॉर्म भरे हैं पुलिस के लिए, कांस्टेबल की भर्ती के लिए। और ये जो जिनकी जिनकी 60 लाख लोग अपनी झोपड़ी के भाग जगाने के लिए सड़क पर उतरे हैं कि नौकरी मिल जाए, एग्जाम देने जा रहे हैं। 60 लाख लोग। इस देश में जो मानव संसाधन है, जो सबसे बड़ी पूंजी किसी देश की हो सकती है, जो सबसे बड़ा स्रोत किसी देश का हो सकता है, वो बेरोजगार है। और सरकार पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या बताती है? मंदिर बन गया और वहीं बन गया, इसलिए हम अंगना सजाएंगे। इस पूरे पूरे विमर्श को अगर आप यहां से नहीं देख पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप पूरे देश की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। और इसलिए राहुल गांधी ने प्रतीकात्मक रूप से उस बच्चे को बुलाकर अपनी जीप पर बगल में बिठाकर ये उससे सवाल पूछा कि तुमने कितना अपनी पढ़ाई में अब तक खर्च किया है, तुम्हारी जेब से कितना खर्च हुआ है, जितना पैसा तुमने अब तक अपनी जेब से खर्च किया, उस पैसे में से कितना पैसा ले गया वो लोग, और आज तक तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि देश का सबसे बुनियादी मुद्दा यहां खड़ा है। एक बार पूछना चाहिए वो बच्चे, सबसे ज्यादा 60 लाख बच्चे, उनमें से 90% बच्चे तो इस देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी होंगे, गरीब सवर्ण घरों के होंगे, किसान मजदूर के होंगे। और उन गरीब सवर्ण बच्चों के, उन किसान मजदूर के बच्चों के, उन पहली पीढ़ी के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के, उनके बच्चों के भाग नहीं खुलेंगे? क्या वो नौजवान नहीं है? वो उनका धर्म देखेंगे कि उनकी जाति आप देखेंगे? और ये काम करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर पूरे देश में नफरत का जहर भर रही है। आरएसएस और बीजेपी मिलकर पूरे देश के लोगों को असली मुद्दे से ध्यान भटकाकर इस तरह के मुद्दे पे उलझाए रखना चाहती है, ताकि उसका महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, रोजगार पाने की संभावनाओं पर, देश के साझापन पर, देश के मोहब्बत की एक साझा संस्कृति पर ध्यान ही न जाए। और कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग किसी धर्म को उसका दुश्मन बनाकर, किसी और चीज को उसका दुश्मन बनाकर, आपस में लड़वाकर, आपस में तोड़कर, आपस में बांटकर उन्हें लगातार काम करते रहे। इसीलिए ये जो दो भारत बन गया है, और कांग्रेस पार्टी की इस या न्याय यात्रा के साथ एक और संकेत, खासकर उत्तर भारत में, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि जिस जीप को तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे हों, उस पर राहुल गांधी की बगल वाली सीट पर नीतीश कुमार भी बैठे। बहुत बारीकी से इस मसले को समझिएगा। जो सारथी बने थे नीतीश कुमार के पूरे इंडिया गठबंधन के, जब तेजस्वी यादव वह यात्रा निकाल रहे थे कि भाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वह भी शामिल हो, तो उस बात को पहले ही नीतीश कुमार भांप गए और पाला छोड़कर चले गए। लेकिन आपको क्या लगता है, उत्तर भारत की राजनीति में जैसे कल बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ ये चीजें हुई, उसके साथ क्या यह नहीं संभव है कि जब उत्तर प्रदेश में आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है और विपक्षी दलों की तरफ से खुद अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो अमेठी रायबरेली में इस यात्रा के साथ खड़े होंगे, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, इन लोगों के बारे में ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि ये इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, उन लोगों की तरफ से भी ये देखा गया कि ये जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के बीच में हमें असल में एकजुट होने की जरूरत है, और कोई कहीं नहीं जा रहा। फिलहाल तो ये दिख रहा है। इसलिए जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों का कहना है, इस तरह की चीजों के सामने वो देश को बांट करके पूरी तरह से ऐसा कमजोर करना चाहते हैं, ताकि वो असली मुद्दे, यात्रा का असर ये होने को मिलेगा, और इस न्याय यात्रा के साथ असर ये देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में अगर ये ताकतवर ढंग से चल गई और साझापन के साथ,
कोई चालाकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना हो, कोई चालाकी बाकी लोगों की तरफ से ना हो, तो मुझे लगता है कि एक मैसेज देने में कामयाब हो जाएगी ये न्याय यात्रा कि हम इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हैं। और यह मैसेज देने के साथ सीट बंटवारा फाइनल हो जाए। सीट बंटवारे के साथ एक साझापन आगे बढ़ जाए। सीट बंटवारे और साझेपन के साथ वो तमाम चीजें एकजुट होकर के अगर आगे दिखने लगेंगी, तो मुझे लगता है कि वह इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाएगी, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। और इसलिए आज न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, बनारस में उसका आगे चीजें चल रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस देश में लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस देश में नौजवान उनको भटकाया जा रहा है, उनको किसी और मुद्दे की तरफ ले जाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम इस देश के लोग इस देश में न्याय मांगने के लिए एक साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की पूरी यात्रा का केंद्रीय बिंदु न्याय है, जातिवार जनगणना है। और मुझे लग रहा है जो एक चीज राहुल गांधी अभी नहीं कर रहे हैं वो इन्हें और ताकत से करना चाहिए। और वह ताकतवर चीज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो जातिवार जनगणना को और पुख्ता तरीके से उठाएं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। और बिहार में तो फिर भी वो जातिवार जनगणना हो चुकी है, इसलिए वहां नहीं भी उठा तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब वो आ रहे हैं तो अपने ही मुद्दे पर बेरोजगारी, महंगाई, देश के उद्योगपतियों के हाथों पूरा देश बेचना, किसानों की किसानी को पूरा न होने देना, किसान आंदोलन के समर्थन की बात, रोजगार की बात, ये तो बुनियादी सवाल हैं इस देश के और जो कि हर जगह बार-बार बोले जाने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह मुद्दा है जातिवार जनगणना का। और ये कांग्रेस का भी मुद्दा है, सपा बसपा का भी मुद्दा है, अपना दल कमेरावादी का भी मुद्दा है। चाहे जितने भी नेता हों, उन सब की जो न्याय और समता को मानते हैं, वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश की उस जनता के बीच अगर राहुल गांधी इस बात को उठाने में कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में इस न्याय यात्रा का असर देखने को मिलेगा। कुछ जातियों के लोगों के साथ खड़े होना होगा, कुछ और लोगों को देखना होगा कि वो आपकी न्याय यात्रा में कहाँ शामिल हो रहे हैं, कितना वो जुड़ रहे हैं, कितना वो आप साथ में आ रहे हैं। इन सब के साथ इस बात की कोशिश राहुल गांधी और उनकी यात्रा के लोगों को करनी होगी कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल है, जो उसमें विपक्षी के साथी हैं, उनके साथ ऐसा तालमेल बन जाए कि सीट बंटवारा भी हो। जैसे नीतीश कुमार बार-बार एक आरोप लगा रहे हैं ना कि भाई अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ। लो जयंत चौधरी भी चला गया, लो फारूक अब्दुल्ला भी चला गया, लो ममता बनर्जी भी चला गया, कल को कोई और भी उसे छोड़ करके जा सकता है। और इन आरोपों में कई बार सच्चाई दिखने लगती है। अब चाहे जो भी हो, अब आम आदमी पार्टी का कुछ पता नहीं वो किधर जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो बाकी लोग हैं, जो यात्रा में शामिल नहीं हैं, उन्हें यह भी तो सोचना होगा कि केवल यात्रा से आप कितना चुनाव जीत जाओगे, कितनी जगहों पर आपका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। यात्रा एक नैरेटिव बना रही है, मुद्दों को उठा रही है, लोगों के बीच जा रही है। इसके साथ समानांतर दूसरी रणनीति तत्काल इस देश में लागू करना होगा विपक्षी दल के एकजुटता को, और वो है सीट बंटवारा। ताकि आप लोगों का जबान बंद कर सकें, लोगों को ये कह सकें कि सीट बंटवारा देखिए हमने कर दिया साहब। जो भी झगड़े आ रहे थे, जो भी मुश्किलें आ रही थी, उस मुश्किलों को समझाते, सुलझाते हुए हमने उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें यूपी में अपने अलाई पार्टनरों को के साथ साझा कर ली हैं। इतने पे सपा लड़ेगी, इतने पे अपना दल कमेरावादी लड़ेगा, इतने पर जो है कांग्रेस लड़ेगी। सारे लोगों को एकजुट करके उनको सीट पर बंटवारा कर लेना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतने पर लड़ेगी, कांग्रेस इतने पर लड़ेगी। पंजाब में दोनों का गठबंधन ऐसे होगा। क्योंकि अगर सीट बंटवारा नहीं हो रहा है, तो बाकी बातें केवल ज़बानी रह जाएँगी। और ज़मीन का कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होता है। ज़मीन का वोटिंग पैटर्न वो ये देखता है कि किस नाम पर वोट मोबिलाइज़ हो रहा है।
वरना इस देश में प्याज पर सरकार गिर गई और आज लोग पेट्रोल, डीजल किसका दाम कहाँ पहुँच गया, लेकिन किसी तरफ कोई आक्रोश दिख रहा है? ले दे करके ये जो किसान आंदोलन आया है, इसी किसान आंदोलन के आस-पास लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद दिख रही। वरना आज तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करने का दिन है और आज के दिन बीजेपी फिर से याद कर रही है और वो कह रही है कि हमने भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर को, जिसको कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, उसको वो सम्मान दे रहा है जो लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ खड़े थे, गालियां देने वाले थे, सरकार गिरा देने वाले थे। इस बात को यहां से समझने और लोगों के बीच कन्विंस करने के लिए जरूरी है कि वोट शेयरिंग शिफ्टिंग हो जाए। वोट शेयरिंग के लिए सीट शेयरिंग, किस जाति का वोट किस नाम पर किसको जा रहा है, बीजेपी को किस बेस पर जा रहा है, ओबीसी एससी एसटी के नाम पर जा रहा है, अच्छा नौजवान के नाम पर वो वोट कंसोलिडेट हो रहा है क्या, या बीच से जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर टूट जा रहा है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं आप जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते तो आप गलत कहते हैं, सब लोग कर रहे हैं। लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद क्यों अजय राय को बनाना पड़ रहा है, इसके पीछे की राजनीति सब लोग समझते हैं जैसे सारी पार्टियां करती हैं और सारी पार्टियां उस खेल को देखती हैं, इसलिए सब मिलकर के अगर बीजेपी को रोकना चाह रहे हैं तो उस ग्राउंड पर खड़े होना होगा इस न्याय यात्रा को, जहां से वो वोट बीजेपी की तरफ से अपनी तरफ शिफ्ट करे, जो राम के नाम पर वोट दे रहा है, जो मोदी के नाम पर वोट दे रहा है, जो अपनी अपनी जाति का नेता आगे कर दिए जाने के बाद अपनी जाति के नेता के नाम पर वोट दे रहा है। और न्याय यात्रा अभी उस जगह पर उस पॉलिटिकल स्पेस में अभी इंटर नहीं कर पा रही, वो सोशल स्पेस में इंटर कर रही है, वो क्लैश और क्लियरिटी के साथ इंटर कर रही है, वो एक बड़े मिशन और एजेंडे के साथ इंटर कर रही है, लेकिन वो वोट कैसे शिफ्ट होता है या वोटिंग का कैलकुलेशन कैसे होगा, इस जगह पर अभी न्याय यात्रा को और इंडिया गठबंधन को बहुत गंभीर काम करने की जरूरत है। और अगर वो काम नहीं किया गया तो कुछ लोगों की इमेज चमकेगी, लेकिन ये विपक्षी दल बीजेपी के रथ को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये ठोस व्यवहारिक रणनीति है। और उत्तर प्रदेश और बिहार वो दो जगह हैं जहां से आप बीजेपी के सामने कोई चुनौती बनकर कोई कोई सवाल खड़ा करके उनसे उनके रथ को रोकने की कोशिश कामयाब कर सकते हैं। और बनारस में जब ऐसे एक राहुल गांधी ने दूसरे राहुल को बुलाया, तो उसी नौजवान से मैं जोड़कर कहता हूं कि क्या वो नौजवान अपने रोजगार के नाम पर वोट देने के लिए शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। अगर वो वोट देने के लिए शिफ्ट हो रहा है तो ये टेक्निक बहुत जरूरी है, जब वो आप कह रहे हो कि देश को पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया, फिर भी लोग नहीं समझ रहे। महंगाई इतना ज्यादा है फिर भी लोग नहीं समझ रहे। जाति जनगणना के साथ अगर रिप्रेजेंटेशन ढंग से दिया गया तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके लोग समझेंगे। और ये जो 2 महीना बचा है जो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल है, उसमें वोट शेयरिंग किस पार्टी की किस बेस पर उधर हो रही है और उधर से अपनी तरफ ले आने में अगर रणनीतिक काम करेंगे तो इसका फायदा मिलेगा। आपका क्या मानना है पूरे विश्लेषण पर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।